हिसार लोकसभा के चुनावी दौरे पर हैं। अभी नारनौंद हलके के बड़े गांव मिर्जपुर में हूं। बहुत सारे लोग हैं, यहां बातचीत करते हैं किस तरह का माहौल है। जेपी और रणजीत चौटाला में टक्कर है। मेरे साथ सीनियर नेता देवर ढांडा जी हैं, तो बात करेंगे यहां जेपी और रणजीत को लोग किस पैमाने पर तोल रहे हैं, किस तरह से वोट करेंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? नमस्कार। ठीक है। आपके पुराने साथी जयप्रकाश मैदान में हैं और रणजीत चौटाला जी, किस तरह का माहौल गांव का बताओ हल्के का। देखो, ये मेरे भाईचारा चाचा ताऊ खड़े हैं जी, सबको पता है उसके बारे में। हाँ उस इतना झूठा जी फरेबी आदमी है नहीं। जी चौधरी रणजीत सिंह का ओवरा देखें जी और उसका देखें, दिन रात का फर्क है। और हर बुद्धिमान व्यक्ति जी ये देखता है जी कि अच्छी चीज को चुने। जी ये सज्जन व्यक्ति चौधरी देवीलाल के सपुत्र हैं। बोल का सच्चा सुच्चा शरीफ बढ़िया। जी उसका तो न्यू मेरा के पाद दे के कर दे और तो न्यू कैश का तरकयू भगवान भी मैंने बनाया था। जी और जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, चौधरी देवीलाल जी ने उसको बनाया, ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाया, जी उनको गाड़ी दे दी। उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी के गया, उन्होंने उसके हाथ में ताकत दी, एमपी बनाया, सब कुछ उनको गाड़ी दे दी। चौधरी वीरेंद्र सिंह सोनिया गांधी जी से फाइल फेंक दी थी कि 85 सीटें में प्रभारी हूँ यूपी का, और मेरे को एक सीट नहीं सार की। नहीं तो आपको तो खुद ज्ञात है, इस बात का खुद ज्ञान है। 2004 में सुरजेवाला जी ने ऑफिस खोल दिए थे और सोनिया गांधी जी ने उसको अधिकृत कर दिया था, यहाँ के लिए टिकट ही दे दी थी। पक्की थी टिकट उनकी। पक्की टिकट को काट दिया और उसके बाद यही किया। थोड़े दिन बाद से उसने नेकीकार और बेरन के कहने लग गया, यू आदमी ना किसी का हुआ ना होगा। अड़ा मिर्चपुर में आगे झूठ बोला था, मैंने मिर्चपुर का भला कर दिया, इसने मिर्चपुर का भला कुछ नहीं कराया। ये पता नहीं लोगों की आदतें खराब हैं, अभी इसका क्या इलाज है। ये सारी जनता को पता है सच्चाई क्या है। राष्ट्र की बात है, धर्म की बात है। बीजेपी पार्टी में अगर प्राइम मिनिस्टर का और राहुल गांधी का कहीं मुकाबला करें तो नजदीक भी नहीं फटकते। बिल्कुल। अब पाकिस्तान की बात है, ऑक्युपाइड कश्मीर की बात है, चाहे JNK में धारा 370 तोड़ने की बात है, इस सरकार पर तो एक के हुई कि हमारे किसानों का जो आंदोलन है उसमें ये सरकार अच्छी तरह समझा नहीं पाई। बैक लिए वो थोड़ा लड़ाई तो पहले ले लेने देने, समझा के भाई कोई नहीं हम तारे गल, हाँ तो ये भी नहीं हुआ था। मोदी हो रही थी, अब की बार फेर होंगी। किसान वर्ग का रोष कुछ मायने में अपनी जगह ठीक है। कुछ माने हाँ, कुछ समझाने की आवश्यकता है। ये जो आपका हल्का है, नारनौंद हल्का है, लोकदल का गढ़ रहा है, और लोकदल की जो जेजेपी इनेलो खत्म हुई है सियासी रूप से, वो सारा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ से गया है। क्या उसका कुछ फायदा उधर जेपी को मिलने जा रहा है, या रणजीत की तरफ भी कुछ आ पाएगा? जयप्रकाश की बजाय को अच्छा उम्मीदवार होता ना जी, सच्चा सुच्चा, तो इनका फायदा मिल सका था। लेकिन वो जो जयप्रकाश तो उम्मीदवार ही इतना गलत है ना, झूठा है। अब झूठी स्थान को वोट कौन देगा? अच्छे आदमी की तरफ जाएंगे। अगर हम किसी भी पार्टी की बात छोड़ दो, आप अच्छे आदमियों को चुनकर भेजेंगे तो आपकी आवाज उठाएंगे। गलत आदमी भेज दें तो अपना घर भरना बुला के रहेगा, हमारी आवाज क्यों उठाएगा वो। मतलब हमारा मकसद ये है। और ये जो कर रहे हैं ये है वो है। इस हल्का के समीकरण वैसे तो आपको ज्यादा ज्ञान है। हम बता दें, नारनौंद, उचाना और उकलाना, 3 हल्कों को छोड़ के वो आदमी बरवाड़ा मारन लग रहा, आदमपुर मारन लग रहा, नलवा मारन लग रहा, हांसी मारन लग रहा, हिसार मारन लग रहा, और बुआनी खेड़े में राजनाथ सिंह नहीं आए हैं। ये बराबर है हारेगा उड़े भी। ठीक है, तो ये किसानों का असर नारनौंद में कितना रहेगा? किसानों का असर है नारनौंद में और उचाना में है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किसानों को एक बात तो समझ में आई गई, मुआवजे आ लिए हमारे, फसलें खराबी के वो आ लिया। आगे गवर्नमेंट जो है ना देने लग रही है, और MSP हमारा दे रही है, हमारी फसलें ठीक खरीदने लग रही है। अब तो वो बात नहीं रही ना जो पहले थी। ठीक है, आज आपके राम कुमार गौतम ने हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की रणजीत चौटाला जी के साथ। उन्होंने ये तो नहीं कहा खुलकर वोट दे दीजिए, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये कहा कि अपने विवेक से वोट दें। इशारा यही था कि रणजीत जी के साथ आए। क्या लगता है कि उनके तो था ही ना, राम कुमार गौतम के साथ आने से रणजीत की कितनी मजबूत स्थिति होगी आपके हल्के में? इशारा तो था ही ना जी, उन्होंने कर दिया ना। राम कुमार गौतम के आने से हल्के में दबा की मजबूती होगी, पक्की होगी। उनका इशारा
चौधरी रणजीत सिंह जी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जी। अच्छा, आप जैसे ये कह रहे हो कि रणजीत सिंह यहाँ मजबूत स्थिति में रहेंगे, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव था, कैप्टन अभिमन्यु को हरा दिया था यहाँ के लोगों ने, तब बीजेपी के प्रत्याशी को रहा था। ऐसा है, यूए घेर था जी देसी बोल उम्मीदवार अपने हरियाणा वाली, जी यही लोग थे, जी उसकी चाय पानी की थी। सारे गांव से 36 बिरादरी बुलाते हैं हम, जी। भाईचारा आता है। और कैप्टन अभिमन्यु को जिताया था। जी नेक्स्ट टाइम कैप्टन साहब जी के माहौल खिलाफ हो गया तो इसमें ना मैं अकेला कुछ कर सकता ना कोई और कर सकता। अच्छा, हम पीछे क्या गाँव करें? पीछे गांव में थे हम, 2-3 गांव में, वहाँ के लोग कह रहे थे जी बड़ा पछता रहे हैं हम कैप्टन अभिमन्यु को हराने के बाद। विकास करने में कैप्टन अभिमन्यु का कोई मुकाबला जी। नहीं। हमारे गांव में भी या तो विकास हमारा चाचा सुरेंद्र था, उसने करवाया था, या कैप्टन अभिमन्यु जी। ने। कैप्टन अभिमन्यु ने विकास करने में कोई कमी नहीं कुछ छोड़ी। बड़े ये काम सही कुछ है। गिनाओगे उसके कैप्टन के जो हल्के में उसने कराए हैं? जैसे हमारे यहाँ मिर्चपुर में स्कूल बनवाया, जी और स्कूल नहीं, ये हॉस्पिटल। जी, हल्के के बड़े काम। हाँ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है। जी अलकम में काफी जगह कॉलेज बना दिए, स्कूल बना दिए, ITI बनवाई, और खेड़ी तहसील बना दी। नहीं, अभिमन्यु ने काम किए हैं, रोड ठीक बनवाए थे। जी। काम के विकास के लिए अभिमन्यु को दोषी नहीं ठहराया जा लोग किन मुद्दों को लेकर अब वोट डालने जा रहे हैं? हरियाणा के लोकल या राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा देख रहे हैं लोग? जो समझदार आदमी है वो तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा इसलिए देख रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए मैं तो ये कहता हूँ, धर्म और राष्ट्र सब सर्वोपरि होता है। जी मातृभूमि की रक्षा कौन कर सकता है? कौन प्रधानमंत्री मजबूती से हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ा सकता है? जी हमारे धर्म की रक्षा कौन कर सकता है? हमारे राष्ट्र की रक्षा कौन कर सकता है? जम्मू कश्मीर का मसले को कौन सुलझ सकता है? और डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर आप विकास की बात करें तो बेशक कि कोई इनकार करता रहे कांग्रेस वाला, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं और बन गए काफ़ी जिलों में। एम्स का लो, रेलवे का लो, रोड्स का लो, इंफ्रास्ट्रक्चर का लो, धारा 370 का तोड़ना हो, तो देश में विकास तो बहुत हुआ है और देश की जो ग्रोथ है वो यूं जारी है। अच्छा, रॉकेट की तरह। कांग्रेस समर्थक ये कह रहे हैं कि नारनौंद हल्के से सबसे बड़ी हम 40-50 हज़ार की लीड लेंगे। इस तरह का क्या माहौल है एक्चुअल में? देखो, सवाल ही पैदा नहीं, मैं क्यों इनसे पूछ लें खड़े। नारायण हल्का में जयप्रकाश जीतेगा जरूर। हाँ। 40-50 की छोड़ो, 5-7 हज़ार की, 10 हज़ार की हो सकती है मैक्सिमम। अच्छा, आप बताओ क्या कह रहे थे आप? कौन जीता है? अच्छा, कितने का मार्जिन रह सकता है? 5,000 का, 4,000 का, 2,000 5-7 हज़ार का रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब जी आओ सर, आओ। ये पुराना BSc एग्रीकल्चर, आ जाओ। ये चंद्र सिंह जी पुराना एग्रीकल्चर। सभ्य तरीके से बताओ, मेरा यार कोई नहीं, आप भी सभ्य हो, कमाल करे हो, आप पुराने पढ़े लिखे हो। आ जाओ सर, आ जाओ, जो भी बोलना चाहे आ जाओ, आप सारे पढ़े लिखे। मास्टर रणवीर सिंह जी हैं। अच्छा, कितनी उम्र होगी? 82। क्या मतलब 20 साल रिटायरमेंट के हो गए हैं? हाँ जी। कहाँ पढ़ाया आपने? मिर्चपुर, जी नालंद और सरसा, ज़्यादातर गांव के शहर। आपके पढ़े लिखे बालक भी रिटायर होने हो रहे होंगे? हाँ जी, हैं? हाँ जी। ठीक है। किस तरह का माहौल आप बता रहे हो हल्का में है? बहुत जी, यहाँ इस गांव में हाँ, गांव का ही बताओ, मेरे पर का ही मुकाबला है। मुकाबला है, मतलब बराबरी का है। हाँ, बराबर। मतलब ये नहीं कह सकते कि JP जीत रहा है, रणजीत जीत रहा भी है। फिलहाल तो रहा JP भी है। अच्छा, ठीक है। फिलहाल अभी जैसे रामकुमार गुप्ता ने समर्थन किया है, इसका फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, ठीक है। पूरा फर्क पड़ेगा। पूरा हल्का में फर्क पड़ेगा इसका, या पूरी पार्लियामेंटरी में फर्क पड़ सकता है? नालंद में फर्क पड़ेगा जी। नालंद में फर्क पड़ेगा। और कैप्टन अभिमन्यु, आपको क्या लगता है, देर से आए हैं इनके समर्थन में और पहले नाराज थे, वो भी टिकट मांग रहे थे, खुद उनकी टिकट काट दी, फिर उनको असम भेज दिया प्रभारी बना के, उसको उनकी क्या दिल से लग रहे हैं वो अब? बिल्कुल दिल से लग रही है। हाँ ठीक, सच्चे आदमी हैं। हाँ, झूठ बोलते नहीं और काम करने वाले हैं। ठीक है। चलो, गांव के कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। बाबूजी आ जाओ, थोड़ा आगे आओ आप। जी, आपका शुभ नाम सर? मस्त दयानंद। मस्त दयानंद। इन्हीं का है ये मकान। ठीक नहीं, है। ये सभी का है जी, मैं तो परिवार का हूँ। बिल्कुल। बताओ, आप बताओ थोड़ा, हाँ, कैमरे के सामने, किस तरह का माहौल एक्चुअल में गाँव का और पूरे हल्के का? देखो, हल्के की तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, गांव का बता सकता हूँ। आज जो आज का सर्वे है उसको, आज के सर्वे में थोड़ा सा JP आगे है। ठीक है। और दिन प्रतिदिन BJP प्लस होती जा रही है और कांग्रेस
नीचे जा रही है। बीजेपी के प्लस होने का कारण क्या है सर? प्लस होने का कारण एक तो इनके जो स्टार प्रचारक हैं उनका असर पड़ेगा। हाँ। और एक ये बार बार जैसे देश नीति है, विदेश नीति है, जितने भी विकास के कार्य हुए हैं उनको दोहराया जा रहा है, तो लोगों को समझ में आ रहा है भी कार्य तो हुए हैं, लेकिन ये जो विपक्ष है ये उनको थोड़ा सा गुमराह कर रहा है। क्या मोदी का जादू है बरकरार लोगों में अभी? देखो जादू एक थोड़ा सा किसान आंदोलन को लेके जादू थोड़ा सा कम हुआ है, बाकी अगर किसान आंदोलन ना होता तो उससे भी बड़ा जादू होता। अच्छा, तो जो हमारी एससी जातियां हैं, बीसी जातियां हैं, जैसे फ्री में राशन दिया जा रहा है और उनके जो सुविधाएं, उसका असर कितना देख रहे हैं आप लोग? उसका असर है, लेकिन इस बार थोड़ा सा एक विपक्ष ने मुद्दा लोगों में भेज दिया भाई अगर मोदी आ गया तो आपका आरक्षण तोड़ देगा। हाँ। लेकिन ऐसा कोई मुद्दा नहीं, वो सिर्फ एक मुस्लिम के लिए उनके जो अलग से रूल बना रखे थे कांग्रेस ने, सिर्फ वो समझाने के लिए मोदी ने किया था, लेकिन लोगों के गुमराह करके दूसरी तरह ले राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि संविधान को बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है। आरक्षण पे ज़्यादा, संविधान का भी उसने ज़्यादा नहीं ले रहा, वो आरक्षण का, ताकि सीधा अटैक जो अपनी ऐसी जातियाँ उन पे हो। हाँ। तो क्या समझ में आ रहा है इस बात को लेकर, कुछ है उनमें रिएक्शन? अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और अभी जो जितना टाइम बचा है उसमें हो सकता है पूर्ण रूप से भी आ जाए और थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है। कोई और गाँव का साथी अपने विचार रखना चाहे तो सभी आमंत्रित हैं जी। मैं खेतीबाड़ी करता हूँ जी। अच्छा, कुछ पढ़े लिखे किसान हैं? हाँ, पढ़ा लिखा हूँ। जी जी, ठीक है। आप बताओ, मुद्दे जो हैं इस चुनाव में, हर चुनाव में जैसे जाट नॉन जाट या धर्म की बातें होती हैं, विकास के मुद्दे छूट जाते हैं। आप पढ़े लिखे हो, किन मुद्दों पर लोगों को वोट मांगने चाहिए, नेताओं को? नेताओं को वोट मांगने चाहिए विकास के मुद्दों पर, राष्ट्र हमारा जो पूछा है ग्रोथ लेकर के उसके ऊपर जी। ठीक है, एक छोटी सी गलती हुई है मोदी जी से किसानों की, वो इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी, लेकिन हमारे किसान थोड़े से अनपढ़ लोग हैं एकदम। एक बताओ ना, 900 साल का बिगड़ा हुआ हिंदुस्तान 9 साल में ठीक हो सकता है क्या जी? 9 साल में मोदी जी ने 1000 साल की गुलामी से हम बाहर निकाले हैं। 3 तलाक कितना खतरनाक मुद्दा था, एक जवान लड़की को 3 तलाक दे करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना, उसको भी एक अल्पसंख्यक में ला करके कितना बड़ा काम किया मोदी जी ने जी। ठीक है, मोदी जी ने कोई छोटा काम नहीं किया। 1000 साल की गुलामी से निकाल के हमारे को ज़िंदगी जीना सिखाया है, लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड एकदम नहीं बन सकता, धीरे धीरे बनेगा। अच्छा, लेकिन ये भी एक चर्चा है कि ये कुछ उद्योगपतियों की पार्टी बन के रह गई है, अडानी अंबानी का नाम बड़ा उछाला जा रहा है, इसका भी कुछ असर लग रहा है क्या आम लोगों को? देखिए, क्या कांग्रेस ज़माने में उद्योगपति नहीं थे क्या? ये तो एक अफवाह, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात होती है। क्या इंदिरा गांधी को सपोर्ट नहीं मिलती थी औद्योगिक घरानों से जी? किस पार्टी को नहीं मिली बताइए आप? हर औद्योगिक घराने से मंत्री लेती हैं पार्टियां। मोदी जी का ये तो बताइए कि मंत्री कहाँ आई? मोदी जी का परिवार कहाँ रहता है? एक झुपड़ी में रहता है, 10 बाई 10 के कमरे में उसकी माताजी रहती थी। अच्छा, एक चुनाव जब शुरू हुआ उसमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बड़ा मुद्दा छाया था, एक वो चुनाव में कितना असर दिखाने जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। इलेक्ट्रोल बॉन्ड? हाँ, मतलब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड था जो कंपनियों से जो चंदा लिया था बीजेपी ने, करोड़ों रुपयों का जो चंदा दिया था, सीजीआई की तरफ से या ऑर्डर हुआ, खुलासा हुआ फिर इसका बैंकों की तरफ से। देखो, किसी को ऊपर आंगली उठाना ठीक नहीं, किसने नहीं लिया, कांग्रेस ने उससे ज़्यादा लिया है ना, कम लिया है, ऑन रिकॉर्ड कम लिया है। ठीक है, बहुत कम लिया है, दिखाव में कम लिया होगा, लेकिन अंडरग्राउंड ज़्यादा ले लिया। अंडरग्राउंड तो नहीं चलता, ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे हम। ठीक है, देखो मोदी जी का मुकाबला नहीं है। हाँ, ठीक है जी। मैं भी किसान हूँ, भले ही मैं छोटा किसान हूँ, लेकिन अनाज तो मेरा भी बाजार में बिकता है। अच्छा, किसानों की आमदनी मोदी ने कहा था 2024 तक हम डबल कर देंगे, तो क्या किसान की आमदनी में कुछ इजाफा हुआ है? देखिए, मैं जब खेती शुरू की, 10 रुपये कुंटल गेहूं का भाव था चौटाला सरकार में, और हम चौटाला के समर्थक होता था पूरा गाँव जी। आप समझदार, और कुछ साल 3-4 साल तो 6500-6800 रुपये किए जी। ठीक है, मतलब जो फसल का रेट है 10% से ज़्यादा एमएसपी बढ़ा रहे हैं हर साल जी। नहीं तो 10 रुपये कुंटल मुश्किल से गेहूँ बढ़ती थी। अच्छा, यानी कि पहले से ज़्यादा रेट बीजेपी सरकार में बढ़े हैं? हाँ, बढ़े हैं, कोई दो राय नहीं। चल, बहुत बढ़िया। और ये मैं मिर्जपुर गांव में हूँ, गांव के लोगों ने बताया है कि थोड़ा सा एज अभी यहाँ जेपी को है, लेकिन रणजीत चौटाला का वोट है जो लगातार बढ़ रहा है। और एक बड़ा अपडेट आज हुआ है, रामकुमार गौतम जो नारनौंद के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने बीजेपी को समर्थन कर दिया है। आज दिन में उन्होंने हिसार में रणजीत चौटाला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के साथ हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव ये लेकर आएगा रणजीत चौटाला के पक्ष में। क्या रहता है 25 मई को लोग किस तरह से वोटिंग करते हैं, 4 मई तक आप पड़ताल टीवी के साथ बने रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।